हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो स्लेट 1.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तथा इससे कला संबद्ध प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं। इनके व्यतिकरण पैटर्न को 1.0 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर देखा जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 5.0 गुणित 10⁻⁷ मीटर है। ए क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें। क्या आप इसको अलग अलग देख पाने की आशा करते हैं? बी स्लिटों के बीच की दूरी क्या हो ताकि क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी 1.0 मिलीमीटर हो। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है प्रकाश के व्यतिकरण का यंग का द्विस्लिट या दो स्लिट प्रयोग। तो इस प्रयोग से जो फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होता है उसमें दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हम बीटा से दिखाते हैं, बराबर दी जाती है डी लैम्डा बाई टी। इस सूत्र में कैपिटल डी है दो स्लिटों से पर्दे की दूरी, जबकि स्मॉल डी यहां पर है दो स्लिटों के बीच की दूरी। और लैम्डा है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है और हमें बीटा का ही मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमको दिया हुआ है डी बराबर 1 मीटर, लैम्डा बराबर 5 गुणित 10⁻⁷ मीटर और स्मॉल डी बराबर 1 सेंटीमीटर अर्थात 10⁻² मीटर। ये सारे मान हम उपरोक्त सूत्र में रख दें तो हमें बीटा बराबर मिलेगा और यह इस प्रश्न के भाग ए का उत्तर होगा। तो बीटा बराबर मिल गया डी का मान 1, लैम्डा का मान 5 गुणित 10⁻⁷ और स्मॉल डी का मान 10⁻² अर्थात 5 गुणित 10⁻5 मीटर। तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी बहुत कम है, इतनी कम है कि हमारी आंख की विभेदन क्षमता इनको अलग अलग नहीं देख पाएगा। तो हम इन्हें अलग अलग नहीं देख सकते क्योंकि एक दूसरे के बहुत समीप हैं। इतने समीप वस्तुओं को हमारी आंख अलग अलग नहीं देख पाती। तो ये हमारे प्रश्न के भाग ए का ये उत्तर होगा कि दो लगातार फ्रिंजों के बीच की दूरी 5 गुणित 10⁻5 मीटर है और हम इन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। अब भाग बी में कहता है कि दो फ्रिंजों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर प्राप्त करने के लिए हमारे स्लिटों के बीच की दूरी क्या हो, अर्थात स्मॉल डी का मान हम कितना रखें कि हमें दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर
मिले। तो इस प्रश्न के भाग बी के लिए डी बराबर तो वही होगा 1 मीटर, कोई परिवर्तन नहीं। लैम्डा भी है 5 × 10⁻⁷ मीटर, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन बीटा का मान हमको चाहिए 1 मिलीमीटर अर्थात 10⁻³ मीटर। और इस कार्य के लिए हमें डी का मान कितना रखना होगा, अब ये बताना है। अभी हमने देखा कि बीटा बराबर होता है डी लैम्डा बाई डी। इसका मतलब हुआ कि डी बराबर होगा डी लैम्डा बाई बीटा। अब इसमें सारे मान रख लेते हैं। तो डी की जगह 1, लैम्डा की जगह 5 × 10⁻⁷ मीटर में, और बीटा की जगह 10⁻³ मीटर में। हल करने पे हमको मिल रहा है ये 5 × 10⁻⁴ मीटर अर्थात 0.5 मिलीमीटर। तो जब दोनों रेखा चित्रों, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी हम 0.5 मिलीमीटर रखेंगे तो दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर मिलेगा और हम इसे आसानी से देख सकेंगे। तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।